नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं रजनी। डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है। कहते हैं कि डॉक्टर के हाथों में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी की जान बचा सकता है और इस दुनिया में बच्चों को लाने वाला भी भगवान ही होता है, क्योंकि जब प्रसूता जाती है तब बच्चे को इस धरती पर अगर कोई लाता है तो वो है डॉक्टर। लेकिन अगर वही लापरवाही बरते तो फिर क्या किया जाएगा? झारखंड सरकार, केंद्र सरकार लगातार बड़ी बड़ी बातें करती है कि प्रसव घर पे नहीं अस्पताल में करवाइए ताकि सुरक्षित रहे जच्चा बच्चा। लेकिन अगर उसी अस्पताल में जाकर जच्चे बच्चे की जान चली जाए तो क्या ऐसे लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ झारखंड सरकार को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। लापरवाही में ये जान गई है तो क्या उसे मुआवजा नहीं मिलना चाहिए परिवार को? और जिसने लापरवाही की है क्या उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? हमारे साथ इस चर्चा में मेहमान भी जुड़ेंगे। डॉक्टर की लापरवाही का मामला जुड़ा है चतरा के प्रतापपुर से, जहां पर स्वास्थ्य केंद्र में एक प्रसूता को लेकर पहुंचे। घंटों वो तड़पती रही लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंचे। आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। देखिए ये रिपोर्ट। कोई डॉक्टर था नहीं, अस्पताल खाली था, खाली पूरा अस्पताल खाली था। तो मैडम कौन? अस्पताल से हम छुट्टी मांग रहे थे कि पहले मैडम बोले कि इसका पानी फूटा था, मैंने गंदा पानी आ रहा है। तब बोला कि हम बच्चा के रिस्क नहीं लेंगे। तब हम उतना पर भी कहा कि जब बच्चा के रिस्क नहीं लेंगे तब हमको जवाब दीजिए, हम जैसे आगे ले जाएंगे। तब बोल रहा है कि नहीं बच्चा हो जाएगा। जब भी पूछ रहे हैं, हम जब भी हॉस्पिटल से मांग रहे हैं कि हमको छुट्टी दीजिए, तो जब भी कह रहा है कि हमको बच्चा ही हो जाएगा, छुट्टी नहीं दिया। फिर हॉस्पिटल ने से जब लास्ट हो गया तब फिर छुट्टी दे रहा है कि जाइए। इस घटना के बाद स्वास्थ्य केंद्र पर सवाल उठने लगे हैं। लोग कहते हैं गरीबों का इलाज यहाँ नहीं होता। डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मी रहते ही नहीं हैं, रहते भी हैं तो लापरवाही बरतते हैं। रात भर वो महिला, गर्भवती महिला वहाँ पर रही। उन लोग को डार्क में डॉक्टर रखकर कि प्रसव 1 घंटा में हो जाएगा, 4 घंटा में हो जाएगा, और इन लोग गरीब परिवार को रात भर बेवजह रखा। और इसके बाद जब वो महिला गर्भवती को हालत बिगड़ा, इसके बाद सुबह में उसको जब देख लिया कि मरने का समय आ गया, तब इसको रेफर कागज बना रहा है कि आप दूसरा जगह ले चल जाइए। इससे साफ पता चलता है कि प्रतापपुर स्वास्थ्य केंद्र में पूरा डॉक्टर पूर्ण रूपेण लापरवाही बरतते हैं और यहाँ प्राइवेट जितना भी डॉक्टर पर भरोसा रखते हैं और इन लोग कमीशन कमाते हैं। वहीं दूसरी ओर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर अरविंद कुमार का कहना है कि जो व्यवस्था है उसके तहत इलाज किया गया, लेकिन मरीज को नहीं बचाया जा सका। रहना तो है कि कोई रहेगा, इमरजेंसी आएगा तो अटेंड करना है। कैसे उसको मरीज को टैकल होगा, उसको पहले कोई भी तो आदमी मिलना है, रहना चाहिए। आज एक महिला की प्रसव कराने के लिए मंगाई थी, उसकी डेथ हुई थी, है जानकारी आपको? उसकी बाद में हमको जानकारी मिली नहीं है। बाद में जानकारी मिली। क्या जानकारी मिली? कि यहाँ महिला आई थी जिसका एडमिशन हुआ था, सिस्टर देखे थे, डॉक्टर देखे थे, लेकिन बाद में उसको रेफ़र किया गया तो कहीं पारा क्या कहते हैं प्राइवेट नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में गया, जहाँ पे जाने के बाद डेथ हुआ है। सबके अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन सच ये है कि प्रसव के लिए आई महिला रूबी देवी अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी मौत के जिम्मेदार स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। न्यूज इंडिया के लिए चतरा से अजीत कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। तो लापरवाही की है सजा क्या? ऐसे डॉक्टर को मिलनी नहीं चाहिए और शायद हम और आपको भी थोड़ा जागरूक रहने की जरूरत है। ऐसे डॉक्टर जो लापरवाही करते हैं, मरीज की जान अगर जाती है तो आप क्या करें? न्यूज इंडिया आपको बता रहा है। मरीज के परिजन डॉक्टर अस्पताल के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में केस कर सकते हैं। केस करेंगे
तो उसको सजा मिलेगी, जो भी डॉक्टर है। मरीज के परिजनों को उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। कोर्ट इसका आदेश देगा डॉक्टर को और उसे मुआवजा देना पड़ेगा। पुलिस में आप मामला दर्ज करवा सकते हैं, कानूनी तौर पर ये मामला दर्ज होगा और उसके बाद सजा भी मिलेगी। और मामला गैर इरादतन हत्या का दर्ज होगा, उस तरीके से जो भी सजा होगी वो डॉक्टर को मिलेगी। फिलहाल इस वक्त हमारे संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, इतनी बड़ी लापरवाही डॉक्टर की, जच्चा बच्चा दोनों की जान चली गई, क्या इस पूरे मामले के बाद परिजनों ने कोई केस पुलिस में दर्ज करवाया या फिर भोले भाले थे और गम की वजह से वो शायद इन सब में ना पड़े हों? रजनी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि संस्थागत प्रसव कराने के लिए जो केंद्र सरकार है, झारखंड सरकार है, वो बड़ी बड़ी योजनाएं चला रही है। करोड़ों रुपए इस पर पानी की तरफ बहाए जा रहे हैं कि ताकि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए ममता वाहन भी चलाए जा रहे हैं, प्रशिक्षित एएनएम को रखा जा रहा है। और बड़ी राशि खर्च होने के बावजूद अगर ऐसी घटना सामने आती है तो निश्चित तौर पर यह पूरी तरह से डॉक्टर की लापरवाही को उजागर करता है। और इस घटना के लिए पूर्ण रूप से वो चिकित्सक दोषी हैं जिन्होंने उस महिला का इलाज किया था, प्रसव कराने में वो नाकाम रहे और उसके बाद उसकी मौत के बाद उसका ठिकरा जो है वो दूसरे पर फोड़ते नजर आ रहे हैं। एक बात रवि मैं और आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो प्रतापपुर का जो इलाका है वो घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। यहाँ पर जो अगर कहा जाए तो स्वास्थ्य कर्मी सही ढंग से उपलब्ध नहीं रहते हैं। यहाँ पर जो स्वास्थ्य की जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए लोगों के बीच, वो सही ढंग से मुहैया नहीं हो पाता है। और काफी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र होने के नाते वहाँ पर कई डॉक्टर तो ऐसे हैं कि वहाँ पर जाना नहीं चाहते हैं, नक्सलियों के भय से वहाँ पर रहना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि उस रात भी यही घटना घटी थी कि जब वो महिला को उस अस्पताल में ले जाया गया था तो वहाँ पर न तो कोई नर्स, न तो कोई डॉक्टर और न ही कोई एएनएम वहाँ पर मौजूद थी। तत्काल वहाँ उनके जो परिजन हैं वो वहाँ के जो डॉक्टर से संपर्क साधा, फिर उनके घर से उनको बुलाकर वहाँ पर लाया था। इतनी देर में तो किसी की भी जान चली जाए, लापरवाही से जान चली गई। इस वक्त आरजेडी के पूर्व विधायक जनार्दन पासवान हमारे साथ है। जनार्दन पासवान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। आपको भी स्वागत है। विषय बेहद गंभीर है। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था, 16 साल हो गए हैं, शायद यही कह के अलग किया गया था बिहार से कि हम मूलभूत सुविधाएं देंगे, विकास करेंगे। लेकिन आज जैसे मामले सामने आ रहे हैं और जो मामला हाल ही में हम आपको बता रहे हैं, चतरा में जच्चे बच्चे की मौत हो गई डॉक्टर की लापरवाही से, आपको लगता है क्या वही उद्देश्य पूरा हो पा रहा है? लाखों करोड़ों बजट में खर्च हो रहे हैं, योजना केंद्र से लेकर राज्य सरकार चला रही है कि अस्पताल जाइए, सुरक्षित प्रसव होगा, क्या वो सब आपको झारखंड में नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रही है। ये लोग झूठ बोल करके बोलते हैं कि विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। बोले कि हमारा उसी जगह पर घर है, प्रतापपुर प्रखंड जहाँ पर सदर हॉस्पिटल है, सीएससी जहाँ पर है, उस सीएससी के बगल में मेरा घर है। 2 साल से कोई डॉक्टर रहता ही नहीं है और कोई केयर लेने वाला भी नहीं है। आप सोचिए, उसी प्रतापपुर बाजार के महिला थी जो डेथ की, वो प्रतापपुर बाजार के थी। ये रामेश्वर प्रजापति के पुत्री है, प्रतापपुर बाजार के। और वहाँ पर चाहिए तो वहाँ उसका ताला लगा हुआ था। अब सवाल उठता है कि सरकार केवल ढोक पीटती है कि हम विकास कर रहे हैं, विकास। भाई सरकार एक डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर जिला अस्पताल है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, महिला डॉक्टर नहीं है उसकी। और जनार्दन पासवान जी, आप कह रहे हैं कि आप पास में वहीं रहते हैं, क्या आप इन सब लापरवाही को देखकर भी चुप रहे या आपने कुछ किया, आपकी पार्टी ने कुछ किया? मैंने डीसी को कहा, मैंने एसडीओ कहा, मैंने जो संबंधित सिविल सर्जन को हमने कहा, लेकिन किसी ने कोई परवाह नहीं किया। चलिए, विपक्षियों की बात कर रहे हैं, जिन्हें कुछ करना चाहिए वो एक और पार्टी यानी कि जेएमएम है। मैंने कहा कि हमको जी, पंकज प्रजापति भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जेएमएम के जिला अध्यक्ष हैं, स्वागत है पंकज प्रजापति जी। जी। रघुवर के राज में कहा जा रहा था स्वास्थ्य सेवाएं ठीक होंगी, लेकिन आप लोग लगातार कहते रहे कि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं हो रहा है और शायद कुछ वही हुआ चतरा में। अगर स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर मौजूद रहते, सुविधाएं मौजूद रहती, तो शायद
रूबी आज हम सबके बीच होती, उसके घर में वो बच्चे के साथ पहुंचती, ना कि हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देती। लापरवाही सरकार की कितनी मानते हैं, डॉक्टर की कितनी मानते हैं? देखिए मैम, कोई भी जो दुर्घटना, ये इसको हम दुर्घटना ही मानेंगे कि जो दुर्घटनाएं हो रही है, आए दिन हो रही है। ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, पहले भी हो रही थी और आज भी हो रही है। हम लोग इसको इसलिए डॉक्टर के भी लापरवाही मानेंगे और सरकार तो दोषी है ही, क्योंकि बराबर हम लोगों के द्वारा जो आवाज उठाया जाता है उसके बावजूद भी कभी कोई सुधार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नहीं किया जा रहा है। जो चतरा के सिविल सर्जन हैं वो तो यहाँ पे मुख्यालय में रहते ही नहीं है, वो अक्सर आपको हजारीबाग जो है वो अपने घर पे चले जाते हैं। हम लोग बराबर बोलने के बावजूद भी उपायुक्त महोदय को भी हम लोगों ने बोलने का काम किया, एसडीओ साहब को भी, जैसा कि अभी हमारे पूर्व विधायक जी बता रहे थे जनार्दन जी की, नहीं तो हम लोग कंटिन्यू बोले हैं, हम लोग कंटिन्यू बोले, लेकिन उसके बावजूद भी सुधार नहीं होती है। और ये दुर्भाग्य है कि प्रतापपुर जैसे जगह पर केशवर जी की जो पत्नी, जो उसके साथ जो घटना हुई, ये आइंदा हमें उम्मीद है, मतलब हम लोग को विश्वास है कि ये होते ही रहेगा। हम लोग तो विपक्ष में हैं, जो सत्ता पक्ष के भी लोग हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि न्यूज इंडिया और विपक्ष जो झारखंड में है वो जगाए सरकार को कि आखिर ऐसे कितने घरों के चिराग जलने के पहले बुझ जाएंगे। आप लोग क्या करेंगे, इस मामले को कैसे उठाएंगे? क्योंकि कभी कभी नेताओं पर भी आरोप लगते रहे हैं कि नेता अपने मामले को लेकर तो बंद कर देते हैं झारखंड को और उस जिले को, हंगामा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो नेता सड़कों पर नजर ही नहीं आते। सड़कों पर तो हम लोग उतरते ही हैं, सड़क पर उतरते ही हैं हम लोग। जरूरत होता है तो बंद करते हैं धरना, मामला को उठाएंगे। अगर अभी भी सुधार नहीं होता है, हम लोग लिखित रूप से भी इस बात को रखे हैं, अगर अब भी सुधार नहीं होता है तो आने वाले दिनों में जो ये हम लोगों पर आरोप लगते रहता है कि नहीं सड़क जाम करते हैं तो बंद करते हैं, तो ये तो हम लोगों का काम है, जो जनता का काम है, जनता के लिए हम लोग, जनता का हित सर्वोपरि है, उसके लिए हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक हम लोग का काम है, जो उसको हम लोग करेंगे ही। जनार्दन पासवान जी, पंकज जी तो कह रहे हैं हम कोशिश करेंगे, आप इनका साथ कितना देंगे? और एक सवाल आपसे, ऐसे जब केस होते हैं परिवार के लोग गमगीन होते हैं, वो इन सब में पढ़ना नहीं चाहते पुलिस में, लेकिन जैसे न्यूज इंडिया बार बार जागरूक कर रहा है कि अगर डॉक्टर की लापरवाही हुई है तो वो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, पुलिस में मामला दर्ज करवा सकते हैं, सजा मिलेगी। तो इस मामले को आप संज्ञान में लेंगे, क्या सजा दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि अगली बार लापरवाही से किसी और की जान न जाए कम से कम? निश्चित जी जनार्दन जी। मैडम मैं बता दूं कि अभी एक यहाँ पर जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, वहाँ के आनंदी सिंह मुखिया थे, पूर्व मुखिया, उनका शाम को 7 बजे गोली मार देगा, उनका दाह संस्कार में बैठे हैं हम लोग, अभी पोस्टमार्टम होके आ रहा है। यह दुखद घटना है। सरकार नाम की तो चीज यहाँ झारखंड में है ही नहीं। और समझिए कि यहाँ पर बैठ करके अभी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, रोड जाम किए, वहाँ पुलिस मार के भगा दिया सबको। अब स्थिति एकदम भयावह चतरा जिला चरमाया रहा है, समझिए आग में चतरा जिला जल रहा है, झारखंड आग में जल रहा है। और इस संदर्भ में जो आप बोल रहे हैं, कामेश्वर प्रजापति के पुत्री जो हुआ हॉस्पिटल में जब एडमिट थी, वहां पर हम लोग तुरंत केयर लिए हैं, लेकिन किसी ने कोई परवाह नहीं, डॉक्टर कोई मतलब नहीं है, सरकारी उसको वेतन मिलता है, सरकार ढोल पीटती है कि हम भाई बहुत काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। तो समझिए कि यहाँ पर सरकार नाम की चीज नहीं है, मानवता मर गया है। लेकिन वर्तमान विधायक क्या कर रहे हैं, वो वर्तमान विधायक को मतलब ही नहीं है, वर्तमान विधायक को मतलब ही नहीं। यहाँ पर दाह संस्कार यहाँ पर हो रहा है, अभी पोस्टमार्टम होके आ रहा है आनंदी सिंह के, हम लोग उसका आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं कि अगर अपराधी गिरफ्तार नहीं हो तो हम लोग रोड पर उतर जाएंगे। और देखिए अभी पोस्टमार्टम होकर उसका 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बेचारा बिलख रहे हैं, सब वहाँ पर भी बैठे हुए, दिन भर दुख में हम लोग बैठे हुए हैं। जनार्दन जी ठीक है, वो राजनीति से जुड़े हैं, आप उनके साथ ही रहे हैं इसीलिए, लेकिन इस गरीब परिवार का क्या होगा? केस करवाने में मदद करेंगे, कहेंगे परिवार को कि केस करिए, आप ये केस लड़ेंगे, डॉक्टर को सजा दिलाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो कानून तो है ना, कानून तो सबके लिए बराबर है, गरीब हो अमीर हो, बस जागरूक करने की जरूरत है कि अगर किसी ने लापरवाही की है तो माफ नहीं करना है, सजा देनी है। बिल्कुल सजा दिलाया, आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं इनको सजा दिलाऊंगा। और निश्चित तौर पे एकदम जघन्य हुआ है, समझिए कि डॉक्टर के लापरवाही के कारण उसका मृत्यु हुआ है। अगर डॉक्टर रहता, अगर नर्स भी रहती तो उसको जान बचाया जा सकता था, और जच्चा और बच्चा दोनों को जान बचाया जा सकता था।
लेकिन निश्चित तौर पर हम लोग इसको आंदोलन चलाएंगे और डॉक्टर पर मामला दर्ज कराएंगे, उसको सजा दिलाने का काम कराएंगे हम लोग। चलिए ठीक है, बीजेपी की बात कर लेते हैं। सांसद बनाया है अगर क्षेत्र की जनता ने वहां पर, तो वो क्या कर रहे हैं? बीजेपी के सांसद प्रतिनिधि हमारे साथ राकेश झा जुड़ गए हैं। राकेश जी, सांसद साहब तो शायद फोन पर नहीं जुड़ सके, लेकिन आप जुड़े हैं, आप किस तरीके से पूरा मामला उन तक पहुंचाएंगे? क्योंकि रघुवर राज में लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर लापरवाही बरतेंगे, उम्मीद कुछ और थी कि डॉक्टर अच्छे से काम करेंगे। नहीं, हम लोग परिस्थिति को ढंग से देख रहे हैं और जो भी इसमें दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। अभी तो सांसद महोदय हमारे विदेश के यात्रा पर हैं, वो आते हैं तो उनको हम लोग बताएंगे सब कुछ, सारी चीजों से अवगत कराएंगे और जो भी उसमें दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। हम लोग जांच कर रहे हैं और जो भी डॉक्टर अगर लापरवाही बरते होंगे तो वो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे पास तो बाइट है, लापरवाही बढ़ती ही गई। अक्सर होता यह है कि जब भी मामला मीडिया में आता है तभी आप लोग संज्ञान में लेते हैं। एक परिवार चीख चीख कर कहता है कि डॉक्टर की लापरवाही ने जान ले ली, प्रसव के लिए महिला गई है, रात भर उसे रखा गया है, एक एक पल भारी पड़ता है। ऐसे में इतने घंटे बाद उसे कहीं और रेफर कर दिया गया। आपको नहीं लगता है ऐसे डॉक्टरों को सजा सबक देना बहुत जरूरी है सरकार को? ना, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। हम लोग सरकार में भी बात रखेंगे, सरकार से भी ऊपर भी हम लोग बात कर रहे हैं सारे लोगों से और सीएस से भी हमारी बात हुई है इस संबंध में, डीजी साहब से भी बात हुई है, तो जांच चल रहा है, कार्रवाई होगी, निश्चित होगी। और क्या परिवार को मुआवजा दिया जाएगा? किसी तरीके से आर्थिक मदद की जाएगी परिवार की? एकदम बिल्कुल मदद की जाएगी, बिल्कुल मदद की जाएगी परिवार को, आर्थिक मदद की जाएगी। लेकिन आरोप लगातार लगा रहे हैं, जैसे जनार्दन जी भी जुड़े। जनार्दन जी, थोड़ी देर पहले आप ही कह रहे थे कि बीजेपी के लोग कुछ करते नहीं है, सांसद हो या फिर विधायक हो, सुनते नहीं है, कुछ कहना चाहेंगे? आपसे जहाँ पर मैं बैठा हूँ, उन्होंने कहा कि आनंदी सिंह एक प्रतिष्ठित आदमी थे, ये माफिया के खिलाफ में आंदोलन चलाते थे, ये पूर्व मुखिया थे यहाँ पर। कल शाम को जिस तरह दिन दहाड़े गोली मार दी गई, अभी पोस्टमार्टम होके आ रहा है, गया तो पोस्टमार्टम होके गया, पोस्टमार्टम होके आ रहा है यहाँ पर। तो हम बोल रहे हैं कि सरकार नाम की चीज नहीं है और थोड़ी सी भी अगर संवेदना उन लोग को होता तो इतनी बड़ी घटना हो गई। अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर लोग आना चाहिए था, जनप्रतिनिधि को आना चाहिए था यहाँ पर। अभी तक किसी ने कोई ख्याल नहीं, कोई खबर नहीं दिया है। और हमको लगता है कि ये भी भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते थे, मुखिया पूर्व मुखिया जो आनंदी सिंह थे, इनके यहाँ भी हुआ है। तो हम आपको बता रहे हैं कि हम निश्चित तौर से हम कोर्ट के शरण लेंगे। जो पुत्री के जो प्रजापति के पुत्री प्रतापू जो निधन हुआ है, जच्चा बच्चा दोनों, हम कोर्ट जाएंगे, हम कोर्ट से न्याय की मांग करेंगे कि आप न्याय दिलाइए, इसको समुचित मुआवजा मिले और दोषी लोग पर कार्रवाई हो। राकेश जी, देखा चतरा में ये हो क्या रहा है? कानून व्यवस्था लचर है, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है। आनंदी सिंह पूर्व मुखिया, उनकी हत्या कर दी गई, उस पूरे मामले को मांग की गई कि भैया गिरफ्तार करिए, उस मामले में लीपापोती की जा रही है। डॉक्टरों की लापरवाही से एक प्रसूता की मौत हो गई, इस मामले में भी अभी तक लीपापोती है। डॉक्टर कह रहे हैं कि थे वहां पर, हमने रेफर कर दिया था। ये क्या हो रहा है चतरा में? नहीं, हम लोग सारे बिंदु पर हम लोग नजर रखे हुए हैं। आनंदी सिंह के मामले में हम रात में ही गए थे, हत्या होने के बाद 1 घंटा बाद हम वहाँ पहुंचे थे। हालांकि हमारे एमपी साहब है नहीं, तो जाएंगे कैसे, विदेश की यात्रा में है, तो हम लोग उनके प्रतिनिधि के रूप में गए थे वहाँ। तो सब कुछ हम लोग प्रशासन से भी बात किए, एसपी साहब से भी बात हुई, बोले कि नहीं, घटना बहुत जल्दी अपराध पकड़े जाएंगे, 2-3 दिन के अंदर अपराधी को पकड़ा जाएगा। अच्छा, तो इस जो महिला मारी गई है, उनके परिवार से मिलने कोई जाएगा, सांत्वना देने कोई जाएगा कि हम हैं आपके साथ? ना, बिल्कुल हम लोग आज हम लोग का प्लानिंग है, एक टीम हम लोग का भारतीय जनता पार्टी का जा रहा है वहाँ, हम लोग जा रहे हैं मिलने के लिए। आज प्रतापपुर बिल्कुल जा रहे हैं हम लोग। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। पंकज प्रजापति जी, अब आपने सुना कि जो भी सत्ताधारी दल की तरफ से जुड़ता है वो कहता है हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अगर नहीं होती तो क्या आप लोग का कर्तव्य नहीं है विपक्ष का इस मामले को उठाने का, कि क्यों जब कहा जाता है क्यों उस मामले को लीपापोती की जाती है? आप लोग क्या करते रहते हैं? देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा कि हम लोग समय समय पर इन बातों को उठाते ही रहते हैं, लेकिन हमारे बड़े भाई राकेश झा जी अभी सांसद प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं। मैं आज की जो अखबार की सुर्खियां बनी हुई हैं, जो आज अखबार में भी आया हुआ है कि कल रात में भी ऐसे 5-6 मरीज जो थे, जो सदर अस्पताल में, वो तो प्रतापपुर की बात ही, सदर अस्पताल में डॉक्टर राजीव रंजन जी हैं, वो पेशेंट को हाथ से छूते तक नहीं है, वो ग्रिल के बाहर ही रखते हैं और बिना देखे ही बोलते हैं कि आप ये दवा ले लो, अगर नहीं ठीक होता है तो ठीक करना है तो प्राइवेट में जाओ। ये क्या हो रहा है?
राकेश झा जी, सुना आपने, गरीबों से तो छुआछूत जैसा व्यवहार किया जा रहा है। गरीब होना कोई गुनाह है क्या? नहीं, ये अखबार में आज मैंने भी देखा था और हमारी बात सीएस से हुई है इस संबंध में, तो वो राजीव रंजन जी जो डॉक्टर है उन पर कार्रवाई हो रही है। और ये जो मामला आप उठा रहे हैं, न्यूज इंडिया जो प्रतापपुर का उठा रहा है, क्या वहां पर कोई कार्रवाई होगी या फिर उस डॉक्टर को छोड़ दिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई होगी। हम लोग उसको काफी गंभीरता से लिए हैं, कार्रवाई बिल्कुल होगी निश्चित। लेकिन लगता है कि राज्य सरकार के दिशा निर्देशों को डॉक्टर गंभीरता से नहीं लेते हैं। झारखंड इतना करोड़ों रुपए खर्च करती है, कहती है कि प्रसव अस्पताल में होना चाहिए, मातृत्व वाहन चलाए जा रहे हैं, वो योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा है। तो ऐसी योजनाएं किस काम की? आप लोग क्या देखते नहीं है कितने लोगों को लाभ पहुंचा उस क्षेत्र में इन योजनाओं का? नहीं, योजनाओं का तो लाभ लोगों को मिल रहा है और हम लोग उसके लिए जागरूकता का अभियान चलाते रहते हैं। अगर योजनाओं का लाभ मिलता राकेश जी, तो शायद आज आप यहाँ जुड़ते नहीं और मैं भी शायद यहाँ पर ये डिबेट नहीं करती होती, न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर हम लोग बैठे नहीं होते। ये आप गलत बोल रहे हैं ऐसा तो। नहीं, हम लोग बीच बीच में जागरूकता का चलाते रहते हैं। वो नहीं पहुंच रही, वही हम आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। रूबी देवी की मौत ने कई सवाल खड़े किए उन योजनाओं पर जो गरीबों के लिए है, उन अस्पतालों पर जो गरीबों के लिए है। और ये परिजन कह रहे हैं कि हम गरीब हैं इसीलिए हमारी कोई सुनता नहीं है, डॉक्टर नदारत रहते हैं, स्वास्थ्यकर्मी नदारत रहते हैं। क्या औचक निरीक्षण नहीं करना चाहिए आपको हर महीने, हर हफ्ते या पखवाड़े में, ताकि पता चले हकीकत क्या है आपके सरकारी अस्पतालों की? हाँ, सही बात है, होना चाहिए। लेकिन होता नहीं है, शायद ये वजह है कि आज मौत हो गई रूबी देवी की। नहीं, होता है, हम लोग जाते हैं, करते हैं। ये अपवाद है, काज ऐसा हो गया है कांड, लेकिन करते हैं, हम लोग घूमते हैं, बातचीत करते रहते हैं, मॉनिटरिंग करते रहते हैं प्रॉपर वे में। लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर सबक नहीं लेते हैं। जनार्दन जी, आपने कहा आप कोर्ट की शरण लेंगे इस पूरे मामले में, अब आप आगे आएंगे, किस तरीके से इस मामले को उठाएंगे? क्या आप प्रदर्शन करेंगे जो सबसे पहले राजनेता करते हैं, बाद में कोर्ट की शरण में जाएंगे, या जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे? आप पूर्व विधायक रहे हैं, तो क्या वर्तमान विधायक से मिलकर मानवता के नाते उन्हें पूरा मामला बताएंगे? देखिए मैडम, जितना सवाल आपने उठाई है, हमको लगा कि एकदम बिल्कुल छू देने वाला सवाल है कि सरकार लाखों रुपया बहा रही है लेकिन देखने को कुछ नहीं दिखाई पड़ रही है। अब ममता बहन हो, परसों के एकदम हॉस्पिटल में होगा, आप सदर हॉस्पिटल का भी सुन ही रहे थे मैडम, सुन रहे थे पंकज जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष बोल रहे थे, राकेश जी की भी बात मैं सुन रहा हूँ, वो राकेश जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन सवाल सीधा हमारा है मैडम कि आप देख लीजिए कि चतरा की स्थिति क्या है। और अगर ये लोग कोई बोलता है कि आप उग्रवाद प्रभावित है, तो उग्रवाद प्रभावित अब नहीं रह गया, आज बिल्कुल उग्रवाद से मुक्त हो गया है चतरा जिला। लेकिन जो आपराधिक घटनाएं घट रही है, इस पर भी सरकार को जागना चाहिए था। एकदम कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए हैं, इस सरकार सोई हुई है, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने फिर कहा है कि पूर्व मुखिया आनंदी सिंह की जो हत्या हुआ है, ये जघन्य हत्या हुआ है। हम लोग इसको रोड पर उतरेंगे, हम लोग आंदोलन कर चलाएंगे और निश्चित तौर पर दोषी लोग पर कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो। अभी तक किसी कुछ नहीं, पुलिस भी यहाँ पर नहीं है, जहाँ बैठे हुए हम लोग एकदम इंटीरियर में बैठे हुए, बिहार के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं हम लोग हैं। तो स्थिति एकदम भयावह है। और ठीक है, माननीय सांसद यहाँ पर नहीं है, विदेश में गए हैं, यहाँ का स्थानीय जो जनप्रतिनिधि और एमएलए है वो कहाँ है? राकेश जी, मैं जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से, राकेश जी बतावें कि उनको कम से कम एमएलए तो झारखंड में होंगे या बिहार में होंगे, उनको तो यहाँ आना चाहिए था, लेकिन किसी को मतलब नहीं है। चतरा की चौपट हो गई है व्यवस्था, जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? एमएलए साहब भी किसी काम में व्यस्त है, लेकिन वो पहुंच रहे हैं, 1-2 घंटा में पहुंच जाएंगे हंटर में। पीड़ित परिवार से वो मुलाकात करेंगे और कानून व्यवस्था के बारे में मुआयना करेंगे वो, तो 1-2 घंटा में पहुंच रहे हैं हंटर। चलिए, वो 2 घंटे पता नहीं कब पूरे होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले से तमाम लोग सबक लें और ऐसी लापरवाही दोबारा न हो। शुक्रिया राकेश जी झा जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। जनार्दन पासवान जी बहुत बहुत शुक्रिया, और जिला अध्यक्ष जेएमएम के पंकज हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। तो लापरवाही से जान गई है जिस महिला की, उस महिला को मुआवजा तो सरकार को देना ही चाहिए, लेकिन जिन लोगों की लापरवाही से जान गई है उन्हें भी सजा और सबक देने की जरूरत है। अब हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।
आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।